हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अध्ययन के क्रम में हम मनु का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम आज जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है शासक पर नियंत्रण। मनु ने शासक की निरंकुशता के विचार का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने अनेक सैद्धांतिक, संस्थागत और व्यावहारिक उपायों से शासक की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। जिन उपागमों का वर्णन किया है उन्होंने नियंत्रण के लिए, उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण और दूसरा संस्थागत नियंत्रण। तो हम दोनों को बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला, शासक पर नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण। मनुस्मृति में धर्म के लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। लौकिक का अर्थ है यहाँ पर इस जीवन से संबंधित, और पारलौकिक यानी कि जो हमारा साहित्य, हमारी धर्म, हमारा सनातनी परंपरा जो है वो जिस चीज़ में विश्वास करती है कि यहाँ इस जीवन के परे भी कोई जीवन है, ऊपर का जो लोक है, तो उस पारलौकिक उन दोनों पक्षों पर बल दिया गया है मनुस्मृति में। तो मनु के अनुसार मनुष्य के समस्त सांसारिक आचरण का धर्म के अनुसार संचालन व्यक्ति के पारलौकिक कल्याण के लिए आवश्यक है। उनकी यह मान्यता है कि लौकिक आचरण में धर्म के पालन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के पारलौकिक लक्ष्य को अर्जित कर सकता है। मनु ने शासक को धर्म के अधीन माना है। इसका तात्पर्य क्या है कि धर्म जो है वो सर्वोपरि है, और धर्म का तात्पर्य यहाँ पर हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म इससे नहीं है। धर्म का तात्पर्य है यहाँ पर, धर्म का अर्थ है, जैसे धर्म बना है ध्री धातु से, और ध्री का अर्थ है धारण करना, यानी कि धर्म जो है वो धारण करता है, सभी लोगों को, पृथ्वी पर जो जीवन है उसको धारण करता है। धर्म का सादा सिंपल शब्दों में यदि अर्थ समझा जाए तो वो है कर्तव्य, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, इसका मतलब धर्म का पालन कर रहा है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, मजदूर अपना काम कर रहा है, सरकार शासन कर रही है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार अब उस टैक्स के पैसे से हमारे लिए कल्याण के कार्य कर रही है। यानी ये सब चीज़ें जो जो जिसका कर्तव्य है, वो यदि उस कर्तव्य का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। तो उस धर्म को धर्म के अधीन माना है मनु ने शासक को। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह व्यक्ति के चारों पुरुषार्थों का प्रयोजन समझे। पुरुषार्थ जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और आलस्य रहित होकर के सदैव इनका पालन करने में तत्पर रहे। मनु का दृष्टिकोण है कि अर्थ, काम और धर्म लौकिक पुरुषार्थ हैं, और मानव के लौकिक जीवन में इन तीन पुरुषार्थों को सिद्ध करके ही पारलौकिक कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। मनु के अनुसार व्यक्ति अर्थ और काम को धर्म के अनुसार मर्यादित करके जो यहाँ का जीवन है और जो पारलौकिक जीवन है, उन दोनों के जीवन में कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए दंड नीति और न्याय व्यवस्था की बात की मनु ने। दंड के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं मनु कि दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है। चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है, इसलिए दंड को धर्म माना जाता है। ये मनु ने कहा है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का अंग माना गया है, अर्थात राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में दंड एक साधन मात्र है। इस संदर्भ में मनु यहाँ तक कहते हैं कि दोष का विचार नहीं करके यदि किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो राजा स्वयं तो नष्ट होता ही है, वो ऋषियों और देवताओं तक को पीड़ित करता है। दूसरा बिंदु, पहला तो था नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण, और दूसरे बिंदु की जो हमने बात की थी शासक पर संस्थागत नियंत्रण। तो उसके अंतर्गत मनुस्मृति में ये कहा गया कि शासक के लिए मंत्रियों और अन्य शासकीय अभिकरणों यानी कि एजेंसी से मंत्रणा करना अत्यंत आवश्यक है। यानी जितनी भी प्रकार की दंड से पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इनसे रिलेटेड जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, इनसे मंत्रणा करना राज्य के लिए बहुत
आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में भी शासक को अनलिमिटेड अधिकार नहीं दिए गए हैं। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए छोटी इकाइयों में विभाजन और शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है। मनु ने राजा को ये परामर्श दिया है कि वो अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे। कर लेने की शासक की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भ्रमर रक्त, दूध और मधु को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से शासक को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। तो इस स्थिति में यदि कोई राजा धर्म का उल्लंघन करता है या अपने कर्तव्य के पालन में निष्क्रियता दिखाता है या अपनी शक्ति का अन्यायपूर्वक उपयोग करता है, तो ये परिस्थितियां भी मनु के अनुसार प्रजा को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं दे देती। राजा के अनुचित आचरण के लिए मनु राजा को जो चेतावनी देते हैं वो जनता का नियंत्रण स्थापित नहीं करती हैं राजकीय सत्ता के ऊपर, बल्कि पारलौकिक, नैतिक और संस्थागत नियंत्रण जो है उनको स्पष्ट करती हैं। थैंक यू।